हेलो फ्रेंड्स, माइंडस्केप इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसंत जोशी। इस बार हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो खुद ही यूपीएससी को क्रैक कर चुके हैं और वो इस मिशन पर निकले हैं कि देश को नया भविष्य दे। आने वाले समय में हमारा देश किन हालातों से गुजरेगा या जो इस भी अब स्थितियां हमारे देश में आ सकती हैं, उसके लिए वो नई पौध तैयार कर रहे हैं ताकि नए ब्यूरोक्रेट्स आज के नई सोच के हिसाब से देश को संभाल सकें। दोस्तों, किस युवा का सपना नहीं होता है कि वो यूपीएससी क्रैक करे। हर साल लाखों युवा इसके लिए कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही युवा इसमें कामयाब हो पाते हैं। और दोस्तों, आपको खुशी इस बात की होगी कि आज हमारे साथ में गेस्ट के रूप में है गौरव शुक्ला जी, जो कैपिटल आईएएस के फाउंडर हैं और देश को एक नई पहुंच दे रहे हैं, नए युवा दे रहे हैं आईएएस, पीसीएस, आईपीएस के रूप में। अब तक हजारों युवा उनके क्लास से निकल चुके हैं और बहुत सफल तरीके से अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। गौरव जी, माइंडस्केप इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद बसंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि हमारे बहुत सारा दर्शक वर्ग ऐसा है युवा जो आपसे काफी प्रभावित है। बसंत जी, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के जिले शाहजहांपुर में हुआ था। तो शुरुआती पढ़ाई वहीं जलालाबाद में काकोरी से इंटर कॉलेज है, वहाँ से यूपी बोर्ड से मैंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। हालांकि क्योंकि मेरे फादर स्वयं एक शिक्षक थे, मैथमेटिक्स के लेक्चरर थे, खूब डांट के पढ़ाते थे। जब आपने तैयारियां की, कितनी परेशानियों का सामना आपने किया और अपने आप को किस हिसाब से ढाला पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए? देखो, ये तैयारी कोई भी व्यक्ति, ठीक है, उस समय करता है जब उसकी एज अराउंड 22-23 साल होती है। हालांकि मिनिमम एज 21 साल है, लेकिन जो हम ग्रामीण अंचल से लोग आते हैं, हमारे जैसे लोग, अब 22-23 साल की आपकी उम्र है, कैरियर बनाने का दबाव है। आप इंजीनियरिंग करके आए हो तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है आप नौकरी करिए। कब तक घर वाले आपको, कब तक फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे? सर, 2012 में जब आप सिलेक्ट हुए, तब आपके घर का माहौल क्या था? जब आपकी फैमिली को पता लगा कि हमारा बेटा यूपीएस में निकल गया है, कमिश्नर बनेगा, तब कैसा लगा आपके मम्मी पापा को? मुझे याद है, मैं उस दिन बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। तो हमारा एक स्टूडेंट था, उसकी मदर आईएएस ऑफिसर थी महाराष्ट्र कैडर में। उनका फोन आया मेरे प्लस क्लास में। तो उन्होंने मुझसे कहा, गौरव अपना रोल नंबर बताओ, क्योंकि उसमें नाम भी आता है, नाम गौरव शुक्ला था। तो नाम तो देख लिया था उन्होंने। तो मैंने रोल नंबर बताया, तो सी टोल्ड मी कि आपकी 288 रैंक है। तो रियली आई वॉज वेरी हैप्पी, भाई सपना पूरा हो गया था। सबसे पहले मैंने खबर अपने पापा को दी, अपने पापा को बताया। ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। मॉम को बताया तो उन्होंने कहा, नहीं आज तुम तुरंत शाम तक घर आ जाओ। तो मैंने कहा, पापा आज तो सब कोचिंग में जाना है, मिलना है सब लोगों से, थोड़ी पार्टी वार्टी कर लेंगे। बोले चलो ठीक है, अच्छा मत आओ। लेकिन वो लोग वहां से चल दिए। सर, जॉब का पहला दिन जब आप यूपीएससी आपने क्रैक किया, आईआरएस में आप सिलेक्ट हुए, जब आपने नौकरी का पहला दिन ज्वाइन किया, तब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? वो तो डिवाइन एक्सपीरियंस होता है। जब आप यूपीएससी क्वालिफाई कर लेते हो तो लगता है जीवन में जो भी अचीव करना था उस समय, बाद में परिस्थितियां बदलती हैं, आपके अंदर मैच्योरिटी आती है, सपने बदलते हैं, उम्मीदें अपेक्षाएं बदल जाती हैं, आपकी समाज से और समाज की आपसे। लेकिन वो तो डिवाइन डे था। गौरव सर, आपने जॉब ज्वाइन कर लिया था, आप वहां पर इनकम टैक्स कमिश्नर थे, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको इंस्टीट्यूट खोलना पड़ा? क्या एक मिशन के तहत आपने किया कि देश को हम एक नई पीढ़ी दे रहे हैं? देखिए, कई बार जो आपका भविष्य होता है वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ठीक है, सोचा तो यही था कि अब आईआरएस मिल गया है, तैयारी की जाए, अब देश सेवा की जाएगी। ठीक है, जो भी था, नौकरी की जाएगी कम से कम। लेकिन कुछ परिस्थितियां होती हैं जो कई बार आपके नियंत्रण में नहीं होती हैं। सर, कैपिटल आईएएस से अभी तक यूपीएससी में या फिर यूपीपीएससी में कितने बच्चे अभी तक सिलेक्ट हो देखो, चुके हैं? संस्थान हमारा नया है, बस मैं पुराना हूँ। तो ढेर सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेंटरशिप में थे, रेगुलर कांटेक्ट में थे, पर्सनल मेंटरशिप दी, अलग अलग कोचिंग्स में पढ़ाया, वहाँ मिले। तो बच्चे, अगर मैं खुद से एसोसिएट करके देखूं तो ढेर सारे बच्चे हैं। सर, आप सिस्टम में रहे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट आप थे, तो सिस्टम को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उस सिस्टम को सही करने के लिए आप जो नई पहुंच देश के लिए तैयार कर रहे हैं, उसमें क्या संस्कार भर रहे हैं आप? देखिए, सिस्टम में सुधार की तो हमेशा गुंजाइश रहती है, लेकिन ऐसा नहीं हमारा सिस्टम खराब